आज हम चैप्टर नंबर 2 शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के बारे में देखेंगे। एमएचआरडी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किया जाता है और 3 प्रकार के नवाचार किए गए। एक तो ज्ञान दर्शन जो शैक्षणिक टीवी चैनल है सव्य दृश्य टाइप का, और एक ज्ञानवाणी जो शैक्षणिक एफएम रेडियो चैनल है सव्य चैनल है, और एक एड्यूसेट ये उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह जो 20 सितंबर 2004 इसरो द्वारा छोड़ा गया, जिसका नाम JSAT-3 रखा गया। 7 वर्ष के लिए ये छोड़ा गया था। फिर 5 जनवरी 2014 को एक उपग्रह छोड़ा गया जिसका नाम SSAT-14 रखा गया। ये 12 वर्ष के लिए छोड़ा गया। जो ये उपग्रह है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़कर वहाँ पर रखा जाता है और 19 डिग्री 2 मिनट का कोण पर रखा जाता है। तो ये 3 प्रकार के नवाचार किए, इनको हम आगे डिटेल में इनका परिचय, उद्देश्य और इनको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर ये सारणी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था कि ज्ञान दर्शन किस प्रकार का ज्ञान दर्शन क्या है। वो शैक्षणिक एफएम रेडियो है, एक शैक्षणिक टीवी चैनल है, कृत्रिम उपग्रह, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है या इसके बारे में डिटेल से अंदर से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना है इस चैप्टर से। तो एक तो ये ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, एडुसेट ये 3 नवाचार किए गए। ज्ञान दर्शन क्या है? शैक्षिक टीवी चैनल है, सव्य दृश्य टाइप का है। ज्ञानवाणी क्या है? ये शैक्षणिक एफएम रेडियो चैनल है, सव्य चैनल है, और इसकी किस फ्रीक्वेंसी पर? तो 105.6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर इसको सुना जाता है। एडुसेट है, कृत्रिम उपग्रह है। ये पहली बार तो 20 सितंबर 2004 इसरो द्वारा छोड़ा गया, जिसका नाम JSAT-3 रखा गया। 7 वर्ष के लिए छोड़ा गया था। फिर ये इसका कार्य पूरा होने के बाद में 5 जनवरी 2014 को एक उपग्रह छोड़ा गया जो SSAT-14 के नाम से जाना जाता है। 12 वर्ष इसका उद्देश्य है, कार्य करेगा 12 वर्ष तक। ज्ञान दर्शन में भी हम देखते हैं कि ज्ञान दर्शन 3 प्रकार के, एक तो ज्ञान दर्शन फर्स्ट, ज्ञान दर्शन सेकंड, ज्ञान दर्शन 3, ये 3 प्रकार के चैनल होते हैं। ज्ञान दर्शन फर्स्ट का तो उद्देश्य है सामान्य शिक्षा को बढ़ावा देना। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है ज्ञान दर्शन फर्स्ट या सेकंड थर्ड का कि इनमें से कौन सा उद्देश्य है। तो ध्यान रखना, ज्ञान दर्शन फर्स्ट का उद्देश्य क्या है? सामान्य शिक्षा को बढ़ावा देना। ज्ञान दर्शन सेकंड का उद्देश्य क्या है? तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। ज्ञान दर्शन तृतीय का उद्देश्य क्या है? उच्च स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर ज्ञान दर्शन फर्स्ट ये कब से? तो ये 26 जनवरी 2000 से कार्य कर रहा है। और जो ज्ञान दर्शन सेकंड है ये 26 जनवरी 2003 से कार्य कर रहा है। और ज्ञान दर्शन तृतीय 26 जनवरी 2004 से। और जो ये आपका ज्ञानवाणी है ये 7 जुलाई 2003 से। इनके फिर नोडल एजेंसियाँ देखेंगे। ज्ञान दर्शन फर्स्ट की तो नोडल एजेंसी NCERT है, तो ये ज्ञान दर्शन फर्स्ट की नोडल एजेंसी NCERT। ज्ञान दर्शन सेकंड की IIT नई दिल्ली इसकी नोडल एजेंसी है। और जो ज्ञान दर्शन तृतीय है इसकी UGC नोडल एजेंसी है। ज्ञानवाणी की IGNOU नोडल एजेंसी है। और जो आपका एडुसेट है इसकी नोडल एजेंसी इसरो है। ज्ञान दर्शन सेकंड का अन्य नाम एकलव्य चैनल भी है। और जो ज्ञान दर्शन तृतीय है इसका अन्य नाम व्यास चैनल है। तो ये क्वेश्चन है जो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से मिल जाएगा। बाकी हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अब नवाचार के उद्देश्य क्या है? नवाचार के मुख्य उद्देश्य एक तो अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, ग्रामीण और शहरी शिक्षा को विकास करना। फिर सबसे पहले हम ज्ञान दर्शन की चर्चा करते हैं। ज्ञान दर्शन का परिचय में, ज्ञान दर्शन एक शैक्षिक टीवी चैनल है। तो ज्ञान दर्शन क्या है? एक शैक्षिक टीवी चैनल है। ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जिसका प्रचार प्रसार कौन करता है? दूरदर्शन भारती द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, प्रचार प्रसार कौन करता है ज्ञान दर्शन का? दूरदर्शन भारती द्वारा। इसके द्वारा
शैक्षणिक कार्य का प्रसारण 24 घंटे किया जा रहा है। 2001 से 24 घंटे ये शैक्षणिक कार्यों का प्रसारण करता है। ज्ञान दर्शन द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तथा तकनीकी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा ज्ञान दर्शन का कार्य है, कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान दर्शन का उद्देश्य है कि ज्ञान दर्शन का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए देश के प्रत्येक छात्र एवं छात्राओं को समग्र विकास करना तथा इन्हें घर बैठे ही एक अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाना। ज्ञान दर्शन अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को विकसित करने का कार्य करता है। तो ज्ञान दर्शन कैसी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को विकसित करने का कार्य करता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना। फिर ज्ञान दर्शन का निर्माण, ज्ञान दर्शन का निर्माण तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा और दूरदर्शन भारती द्वारा, इन द्वारा निर्माण किया जाता है। और स्वामित्व किसके पास है? तो ज्ञान दर्शन का स्वामित्व है MHRD द्वारा, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास में है। फिर ज्ञान दर्शन चैनल के प्रकार, तो ज्ञान दर्शन चैनल को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ये किया गया है। ज्ञान दर्शन प्रथम, जिसका शुभारंभ 26 जनवरी 2000 को किया गया। इसका उद्देश्य सामान्य स्कूली शिक्षा उपलब्ध करवाना है। नोडल एजेंसी NCERT है। कार्यक्रम का निर्माण NCERT का केंद्रीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, यानी CIT के द्वारा किया जाता है। फिर ज्ञान दर्शन सेकेंड, इसका शुभारंभ 26 जनवरी 2003 को। उद्देश्य तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाना। नोडल एजेंसी IIT नई दिल्ली, अन्य नाम एकलव्य चैनल है। ज्ञान दर्शन तृतीय, इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 26 जनवरी 2004 को किया गया। उद्देश्य उच्च स्तरीय कॉलेज शिक्षा को बढ़ावा देना। नोडल एजेंसी UGC और अन्य नाम व्यास चैनल है, ये हम ऊपर देख चुके हैं। फिर ज्ञान दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से 24 घंटे कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है, और जिसमें से 24 घंटे, तो 24 घंटे में से 23 घंटे तो देसी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है और 1 घंटा विदेशी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना। फिर ज्ञानवाणी, ज्ञानवाणी का सबसे पहले परिचय देखेंगे। ज्ञानवाणी एक श्रव्य शैक्षणिक FM रेडियो चैनल है, जिसके माध्यम से प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा आदि सभी कार्यक्रमों का प्रसारण हिंदी में, अंग्रेजी में और स्थानीय भाषाओं में किया जाता है। तो ज्ञानवाणी के बारे में ये इसका परिचय है कि ज्ञानवाणी है क्या? एक श्रव्य शैक्षणिक FM रेडियो है, जिसके माध्यम से प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा सभी आदि का सभी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। किस भाषा में किया जाता है? तो हिंदी में भी किया जाता है, अंग्रेजी में भी और स्थानीय भाषाओं में किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? ज्ञानवाणी का प्रमुख उद्देश्य समाज का शैक्षिक व सामाजिक विकास करते हुए समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत करना है। शुभारंभ, ज्ञानवाणी के प्रथम स्टेशन की स्थापना 7 नवंबर 2001 को तत्कालिक मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी के द्वारा किया गया। तो ये ध्यान रखना, कब? 7 नवंबर 2001 को। और MHRD उस टाइम मंत्री कौन थे? मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी द्वारा किया गया। किंतु इसका वास्तविक शुभारंभ 7 जुलाई 2003 से भारत में प्रारंभ हुआ। तो इसका वास्तविक शुभारंभ संपूर्ण भारत में प्रारंभ कब हुआ? तो 7 जुलाई 2003 को संपूर्ण भारत में प्रारंभ किया गया। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इग्नू नई दिल्ली। नोडल एजेंसी का मतलब होता है संचालन करने वाली संस्था।
इग्नू की फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, जो नई दिल्ली में। स्वामित्व किसके पास है? तो एमएचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पास है। ज्ञानवाणी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ज्ञानवाणी के माध्यम से 16 घंटा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। कितने घंटे? 16 घंटे। एक तो सुबह 6 से 12 बजे तक, फिर 12 से 1 रेस्ट होता है, 1 से 11 बजे तक फिर लगातार वापस इसका कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। ज्ञानवाणी में कार्यक्रम का प्रसारण 105.6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर किया जाता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना। फिर एडुसेट। एडुसेट का परिचय देखेंगे। एडुसेट एक शैक्षिक कृत्रिम उपग्रह है तथा शिक्षा के क्षेत्र में भारत का ये पहला कृत्रिम उपग्रह है। ये देश भर में शैक्षणिक सामग्री वितरण करने के लिए कक्षाओं में उपग्रह आधारित एक तरफा संचार उपलब्ध करवाता है। स्थापना इसकी 20 सितंबर 2004 को आंध्र प्रदेश, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से की गई। इस उपग्रह का निर्माण इसरो द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इस उपग्रह की अवधि 7 वर्ष निर्धारित की गई और जिसे GSAT-3 नाम से जाना जाता है। 5 जनवरी 2014 को GSAT-3 के स्थान पर GSAT-14 12 वर्ष के लिए स्थापित किया गया। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट एडुसेट के बारे में। राजस्थान में एडुसेट योजना का शुभारंभ 22 अप्रैल 2006 को। तो ध्यान रखना, राजस्थान की बात करें तो एडुसेट योजना का शुभारंभ कब हुआ? 22 अप्रैल 2006 को शिक्षा संकुल जयपुर से किया गया। उस टाइम तो इसमें 44 संस्थाएं जुड़ी थी। अब वर्तमान में 52 संस्थाएं जुड़ गई है। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसकी नोडल एजेंसी इसरो है। फिर इसका उद्देश्य क्या है? एक तो भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना, व्यापक स्तर पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना। एक तो क्या है? आधुनिक बनाना भारतीय शिक्षा प्रणाली को, और व्यापक स्तर पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देना। एक समय में एक शिक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्यों का प्रसारण अनेक स्थानों पर करते हुए बालकों का सर्वांगीण विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर 5वां इसका उद्देश्य, विशेष प्रकार की सामग्री की रिकॉर्डिंग करते हुए कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाना। ये इनके उद्देश्य हैं एडुसेट के। जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार देखे, तो ये जो ऊपर इम्पोर्टेंट सारणी बना रखी है, इसको अच्छे से बार बार देखना कि 3 प्रकार का ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, एडुसेट, ये कृत्रिम उपग्रह, इनकी डेट वगैरह, GSAT, ये सब आपको एक एक इसका वर्ड लिखा हुआ अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो भी आपका 90% चांस है इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी नीचे इनको डिटेल में दे रखा है। तो इनकी एक तो जो ये नोडल एजेंसी है, ये अच्छे से ध्यान रखना कि ज्ञान दर्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड की कौन सी है। तो NCERT, IIT नई दिल्ली, UGC। और ज्ञानवाणी की कौन सी है? इग्नू। कृत्रिम उपग्रह यानी एडुसेट की कौन सी है? इसरो। एक इनकी ये डेट याद रखना कि शुभारंभ कब हुआ। फिर इनके उद्देश्य भी ध्यान रखना, क्या क्या उद्देश्य है, ज्ञान दर्शन फर्स्ट का क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है। फिर ये जो ज्ञान दर्शन है, ये किस प्रकार का, ये टीवी चैनल है या FM रेडियो चैनल है, ये भी ध्यान रखना। तो ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। दर्शन में तो देखो शैक्षणिक TV चैनल है, या दिखता भी है। ज्ञानवाणी में केवल सुनाई देता है, ये रेडियो चैनल है। तो इनको अच्छे से देखना। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है।